गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपात उपबंध। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपात उपबंध। आप और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। यानी कि जो आपातकाल है, आपातकालीन व्यवस्था है, तो ये कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। और भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में भाग 18 में आपात उपबंध का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद क्या है? 352 से 360, यानी कि 352 से 360 तक। अगला है हमारा आपातकाल के प्रकार। आपातकाल के कितने प्रकार हैं? अभी बताया था मैंने। आपातकाल के 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, और इसका ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 352 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अगला है राज्य संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद है 356। राज्य संवैधानिक आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय शासन। क्या है? राष्ट्रीय शासन। थर्ड है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। पहला कब लगा था? पहला लगा 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 को। कब कब लगा? पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। कितनी बार घोषणा की है? 2 बार। अगला क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे कि कब कब की है और कब की थी। पहली बार आपातकाल चीन द्वारा भारत पर किए गए हमले के कारण वर्ष 1962 में लगाया गया था, और दूसरी बार लगाया गया था भारत पाक युद्ध 1971 में आपातकाल लगाया गया था, तथा तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार आपातकाल घोषित किया गया। और आंतरिक ये कितने तीसरा वाला कब लगाया गया था? अभी मैंने आगे भी बताया था, 25 जून 1975 से, और कब तक के लिए? 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीने की अवधि के लिए, यानी कि 21 महीने तक लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में, और दूसरी बार की गई थी 3 दिसंबर 1971 को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और द्वितीय बार कौन थे? द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, और तीसरी बार थे फरुखुद्दीन अली अहमद। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति
हेतु 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, यानी कि 1 महीने के अंदर उसे रखा जाना है। अगला क्वेश्चन है 10, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब कर सकते हैं जब ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, यानी कि राष्ट्रपति जब तक लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होगा कैबिनेट का, तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो ये है 1 महीना में, यानी कि 1 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2011 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के से तात्पर्य राज्य में राज्य के राज्यपाल के शासन से है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन हमने पहले बताया था, इसका अर्थ क्या है या इससे तात्पर्य क्या है? तो ये है राज्य के राज्यपाल से। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है RRB यानी कि रेलवे में ASM और GG, और है ये आपका SSC में आया हुआ 2011 में। अगला क्वेश्चन है 14, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है। ये प्रारंभिक अवधि 6 माह तो यानी कि 6 महीने की तो होती है, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाते यानी कि 6 महीने करते करते ये लगभग 3 साल तक लगाए जा सकती है, यानी कि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 15, 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1976 जो 6 महीना की अवधि थी उसे कितने माह का कर दिया था? 12 महीने का। अगला क्वेश्चन है 16, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1971 को लागू किया गया। अब ये कहाँ लागू किया गया था? यानी कि प्रथम बार लागू किया गया था, और कौन से राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। कहाँ लागू किया गया था? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 17, जम्मू कश्मीर वह राज्य है जिसमें सर्वाधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में 6 साल 364 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसकी अवधि 19 फरवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक की थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब तक सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 18, देश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे है। उन्होंने जनवरी 1967 में उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 के बीच 35 बार और जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 के बीच 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। यानी कि सभी अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है 20, वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। यानी कि वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और अगला क्वेश्चन है 21, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यानी कि जब राज्य में आपातकाल चल रहा होता है तो उस समय राज्य का शासन कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में होता है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे या लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।